तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी मतलब मोललता। तो आज समझेगा मोललता क्या होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं मोललता क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि लीटर हम बिलियन ले लेते हैं, क्या करते हैं, 1 लीटर हम बिलियन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन। अब 1 लीटर बिलियन में जो हम विलेय घोलेंगे उसकी मोलों की संख्या कुछ तो होगी। तो 1 लीटर बिलियन में जो हम विलेय घोलते हैं उसकी मोलों की संख्या जो होती है उसी को हम बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा क्या बनता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा यही है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सूत्र इसका, ठीक है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, बिलियन में उपस्थित, उपस्थित विलेय की, विलेय की मोलों की संख्या को, की संख्या को, संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा बस एक ही 2 लाइन का है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा हो गया। अब देखो इसको दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, बताते हैं कि इसका छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है मोललता, उसको भी देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी पहले हम देख रहे हैं मोलरता। तो मोलरता बड़ा भाई है, इसीलिए इसको दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं, इसे कैपिटल एम से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि बड़ा भाई है, इसका छोटा भाई है मोललता, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मोललता का। तो मोललता क्या है, तो कहा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, मतलब जो बिलियन का आयतन है वो नीचे होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बिलियन का आयतन नीचे होगा, तो आप हम लिख सकते हैं नीचे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें था, 1 लीटर में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लीटर में, ठीक है। तो बिलियन का आयतन हो गया और किसमें, लीटर में। अब इसमें कौन उपस्थित है, तो विलेय की मोलों की संख्या। तो ऊपर क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। तो ये है विलेय की मोलों की संख्या। अब देखो ध्यान से, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि जो मोलों की संख्या होती है, अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या होता है फार्मूला इसका, तो फार्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान बट्टे अणुभार, मतलब मोलर मास, ठीक है। तब इसको हम चेंज कर सकते हैं, मोलों की संख्या को दिया गया भार बट्टे अणुभार में, ठीक है। तो अपन लिखेंगे अब जो मोलों की संख्या है, विलेय का भार, मतलब ये है गिवन मास, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, अपॉन विलेय का मोलर मास, मतलब अणुभार, अणुभार, इसको हम बोल सकते हैं मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मोलों की संख्या अलग से निकाल के उसमें रखते हैं ना, उससे बढ़िया क्या है कि हम वहां पर दिया गया भार बटे अणुभार रख दें तो डायरेक्ट मोलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है ना। इनटू कर देते हैं, क्या नीचे क्या है, बिलियन का आयतन, ठीक है, क्या है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, तो ये है बिलियन का आयतन। अब ध्यान देना है, बिलियन का आयतन है, अभी तो हम लीटर में ले रहे थे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है एमएल में। तो अब यहाँ बताना लोग कि 1 एमएल में कितने लीटर होते हैं, ध्यान देना, 1 लीटर में नहीं, 1 एमएल में कितने लीटर होते हैं। तो 1 एमएल में होता है, 1 एमएल में 1/1000 लीटर, कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है। ये पता है सबको, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 एमएल। 1 एमएल निकालना तो एक हर्ट्ज क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो पता लग गया 1 एमएल में होता है 1/1000 लीटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लीटर को चेंज करेंगे एमएल में, तो क्या करेंगे, 1/, यहाँ पर 1000 रखें, क्या रखें, 1/1000, तो 1000 होगा, ये सबसे ऊपर चलेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ से लास्ट जो हमारा फार्मूला मेन बन गया वो होता है ये फार्मूला, ठीक है, मोलरता बराबर, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है,
अगर हमको मोलरता निकालना है तो विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणु भार इंटू 1000 बटे विलेय का आयतन से निकलेगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये दिया है कि 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर विलयन बनाया गया जिसका आयतन 450 ml हो जाता है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि 40 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर जो विलयन का आयतन है वो 450 ml हो जाता है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सिंपल ये फार्मूला हम लगाएंगे, मोलरता इक्वल टू क्या होता है, विलेय का दिया गया भार। विलेय कौन है, तो विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। यहाँ पर 4 ग्राम NaOH, तो विलेय का दिया गया भार है। अब विलेय का अणु भार निकालना है, तो अगर हमको अणु भार निकालना है तो सभी बच्चों को कम से कम 1 से 20 तक तो याद होना चाहिए, वो भी क्रमांक सहित। ठीक है, कम से कम बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, कम से कम 20 तक। ठीक है, अब इसका अणु भार निकालना, तो देखो NaOH है, तो बता दें यहाँ पर जो सोडियम होता है इसका अणु भार होता है 23। कितना होता है 23। ठीक है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर होता है 16 और प्लस एक हाइड्रोजन है, इन सबको ऐड कर देंगे तो इसका अणु भार आ गया 40। तो विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणु भार 40 इंटू 1000 अपॉन विलेय का आयतन। कितना आयतन हो जाता है 400। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 से 00 कट जाएगा। ठीक है, इस 4 से 4 भी कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 बटे हो गया 45, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 45, 9 से 10.2, ये आएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, क्यों मोल प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ पर मोलों की संख्या इसलिए आएगा मोल और प्रति लीटर। तो इसका राइट आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।